Gift your child a future-ready education at Saluja Gold International School, the best boarding school in Giridih, Jharkhand. With a lush green campus and modern facilities like smart classes, robotics lab, science and math labs, and a fully equipped boarding, we foster all-round growth. Prepare your child for excellence in the classroom and beyond. Saluja Gold International School, Giridih, Jharkhand. Admissions open 2025-26. Enroll now. हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेमरू फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। देवरी के चोलीडीह में लापता 5 वर्षीय मासूम बच्चे का तालाब में शव मिलने से फैली सनसनी। मां ने चचेरे ससुर पर बच्चा की हत्या का लगाया आरोप। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गिरिडीह एसपी ने रात में किया क्षेत्र भ्रमण। सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों की गतिविधियों पर किया फोकस। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर चलाया गया विशेष जागरूकता अभियान। उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को रोका। फूल और हेलमेट देकर किया जागरूक। और गावा में एनडीआरएफ की टीम ने जागरूकता शिविर का किया आयोजन। आपदा के समय पीड़ित को राहत पहुंचाने की दी जानकारी। गिरिडीह जिले के देवरी थाना इलाके के चोलीडीह में एक 5 वर्षीय मासूम की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक कंचन देवी का पुत्र सुदीप कुमार यादव था। उसका शव गांव स्थित ही बुढ़वा आहार के पास मिला है। घटना को लेकर मृतक मासूम की मां ने बताया कि उसका चचेरा ससुर परशुराम यादव और सावित्री देवी के साथ विवाद हो रहा था। इसी दौरान दोनों ने मिलकर उसके पुत्र की हत्या कर शव तालाब के पास फेंक दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार सदलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मामले की जाँच की जा रही है। देखिया के इन्हें लान लियो और दुयो बैठवा हले कोरमा अब रे ओकरा हम लाने गए हमरा दल के मार त बड़का बैठवा हमर छूट गेल और छोटका बैठवा कोरमे में रह गेल त जल में हम उठल खजलिए त में मारे लाल ताल हमर बैठवा गाथ और जब वो मार के घुरला ताल हम उठलिए त बैठवा खजलिए त केला ले चल गे रनिया हमर करेजवा मार दिलिए चल गे रनिया कहि लागल करेजवा पूरा और उसन चल गल और जब हम खोजे लगलिए तो सब के लाले तोर बटवा सुतल ये हमर बटवा काहे ना सुतल हमर बटवा मार
दल के कल के करे जवा पूरा हो ओकर घारा जाके गिरलिए तब वहाँ गलिए छोटकी रहे तहाँ परशुराम माता और सावित्री देवी। कहाँ मिला आपका बेटा, कहाँ मिला? वहाँ तालाब किनारे। झगड़ा किससे हुआ था? झगड़ा हुआ उसका पत्नी से, सावित्री देवी से। गिरिडीह एसपी विमल कुमार बुधवार की देर रात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोवाड़ मोड़ के रास्ते सरिया होते हुए बगोदर भरकट्टा तक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने चप्पे चप्पे पर रात्रि गश्ती में तैनात पुलिस कर्मियों की गतिविधियों पर फोकस किया। इस दौरान कई जगह पर उन्होंने गाड़ी से उतरकर खुद रात में चल रहे अनजान लोगों से पूछताछ की। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से गिरिडीह जिले भर में चोरी डकैती समेत अन्य आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसे देखते हुए एसपी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने सभी थाना प्रभारी को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि उनके थाना क्षेत्रों में किसी भी कीमत पर अपराध स्वीकार नहीं होगा। इसलिए एसपी खुद रात में पुलिस पदाधिकारी की गतिविधियों पर निगरानी के लिए गिरिडीह जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निकल रहे हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर गिरिडीह में बड़े पैमाने पर जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को गिरिडीह नमन प्रियेश लकड़ा के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना के पास ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को गुलाब फूल और हेलमेट देकर जागरूक किया गया। इस अभियान में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के अलावा एसडीएम विस्फूति श्रीकांत, डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी, एसजीपीओ जीत वाहन उराव, डीएसपी कौशल अली, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान बगैर हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले बाइक चालकों को रोककर सबसे पहले उन्हें यातायात नियमों के पालन करने की अपील की गई। इसके बाद ऐसे लोगों के बीच डीसी श्री लकड़ा ने हेलमेट का वितरण करते हुए हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाने का निर्देश दिया। साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को गुलाब का फूल और फूलों की माला पहनाकर और सड़क सुरक्षा नियमों के पंपलेट का वितरण कर एक बेहतर नागरिक बनने की अपील की गई। डीसी लकड़ा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो घर वापस आने की चिंता उनके परिवार के सदस्यों के बीच बनी रहती है। इसके अलावा डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा घायलों की मदद करने वाले लोगों को 5,000 रुपए नकद और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाता है। पूर्व में कई लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। इसलिए आम लोगों से अपील है कि वाहन चलाने के दौरान खुद का और अन्य लोगों के भी सेहत का ध्यान रखें और आपकी नजर में अगर कहीं कोई भी व्यक्ति घायल अवस्था में दिखे तो उनकी मदद करते हुए बेहतर नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम करें। ठीक है, इतना काफी है। आप आ जाइए। आप क्या करते हैं? ठीक है, आप आपके पास हेलमेट है? नहीं है तो देखिए, नहीं है लाइए। हाँ, आपके पास में है। ये रोड सेफ्टी मंथ है, ठीक है, यातायात सुरक्षा का पूरा माह है, ठीक है। ये आप इसको पहना भी कहीं निकलना है तो वो मान लीजिए कि घर से ही निकल रहे हैं, नाली है उसमें टकरा गया, चोट लगी है, बात समझ रहे हैं। और रीज़न तो ऐसा बहुत रहेगा, जैसे अभी आपके पास में टोपी का रीज़न है, ठंडा है करके, तो हेलमेट भी पहनो तो फेस भी बचाएगा ठंड से। हवा आती है? नहीं किया गया सर, सड़क पे लोगों को गुलाब फूल दिया गया। हम सभी अवगत हैं कि जनवरी 2025 के महीने को सड़क सुरक्षा या यातायात सुरक्षा कार्यक्रम के तौर पे ये पूरा माह को मनाया जा रहा है। पूर्व में भी हम लोग सड़क या यातायात सुरक्षा से संबंधित कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं, कई बैठकें भी करते हैं। यातायात सुरक्षा में 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला हम लोग ये बताना चाहेंगे कि गिरिडीह जिला जिसका कि लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में है, हमारा 30 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। हमारे काफ़ी लंबा रोड नेटवर्क है, चाहे वो NHAI हो, चाहे NH हो, RCD हो या जो ग्रामीण सड़कें REO हों, स्टेट हाईवेज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या रहने के कारण भी और यहाँ पे गाड़ियों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग कैसे सभी तरह के, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हों, हैवी मोटर व्हीकल्स हों, वो सभी तरह के जो भी अपने सड़क हैं जिसमें कि वो लगातार तौर पे
परिचालन करते हैं, परिवहन करते हैं, उसमें वे अपना सुरक्षा का और साथ में सुरक्षा का लोगों का ख्याल रखें। कल हम लोगों ने देखा रामगढ़ में एक हृदय विदारक का घटना हुई जिसमें कि आलू लदा हुआ जो ट्रक है वो स्कूली बच्चों के ऑटो पे ये पलट गया। तो अपने सेफ्टी के साथ साथ खासकर बड़े वाहनों को और बाकी जो भी टू व्हीलर्स भी हैं उनको भी, जो पैदल यात्री हैं, पेडेस्ट्रियन, उनका भी ख्याल रखते हुए अपने गाड़ी को चलाना है। दूसरा यह है कि कई केसेस में हम लोग देखते हैं, आज तो हम लोग अभी यहाँ जो कार्यक्रम कर रहे हैं मुफस्सिल थाना गिरिडीह के सामने, ये हम लोग टू व्हीलर्स जो हम लोग को विदाउट हेलमेट जो हम लोग को दिख रहे हैं, उनको हम लोग एक मैसेज देने के फॉर्म में, ये कोई चेकिंग अभियान नहीं है, ये जागरूकता का अभियान है। हम लोग उनको एहतियात के तौर पे एक संदेश भी दे रहे हैं, हेलमेट देकर एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी आप लोग निरंतर हमारे जो भी मुद्दे हैं उनको जनमानस तक पहुंचाते आए हैं। हम लोग आपसे अनुरोध करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वाइड कवरेज दें, ताकि लोगों तक, जो हमारे जितने भी थाना क्षेत्र हैं, हमारे जितने भी प्रखंड हैं, सुदूरवर्ती इलाका है, वहाँ पे लोगों को ये मैसेज जाए। तुम्हारा लगातार शिकायत है, तो इसीलिए तो माफी मांग ली तुझसे, वो कार पकड़ लो, कार पकड़ लेते लो, कार पकड़ के माफी मांगते लो। अपनी स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए। इसमें पहले हाथ जोड़ रहे और फिर पैर पकड़ रहे शख्स है गिरिडीह रेड क्रॉस के सचिव विवेश जालान। ये भाजपा नेता भी हैं। वहीं ये जिनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं और पैर पकड़ रहे हैं वो रेड क्रॉस में कार्यरत महिला कर्मी रजनी है। कर्मी रजनी ने सचिव विवेश जालान पर हमेशा दुर्व्यवहार और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ये वीडियो रेड क्रॉस भवन में बुधवार दोपहर 3 बजे का है, जहां सचिव और कर्मी के बीच जमकर तू मैं हुई। इसकी जानकारी मिलने पर चेयरमैन अरविंद कुमार भी मौके पर पहुंचे और दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इस दौरान कर्मी रजनी ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी के स्टाफ के साथ एक छोटी सी पार्टी रखी थी। सचिव विवेश जालान को भी इसकी जानकारी देने के लिए संपर्क किया गया था। बाद में सचिव ने बिना बोले चले जाने का आरोप लगाकर उनसे दुर्व्यवहार किया। पार्टी रखे हुए हैं हम लोग सब स्टाफ मिलकर रेड क्रॉस का, ठीक है, तो वही बनाने के लिए हम लोग गए दुकान में, तो वो नहीं बना के बोला कि 1000 रुपये लेंगे बनाने का। तो हमने बोला क्यों आप उसे बनवाएंगे, हम खुद बना लेंगे। तो ये बगल में एक स्टाफ का घर में मैं बनाने के लिए गई, जबकि सर और मैडम हमारी मीनू मैम और बनर्जी सर थे, उनसे पूछ के गए हम, और भी स्टाफ से सबसे पूछ के गए हैं। तो बोले ठीक है जाइए। हमने कॉल हिस्ट्री में भी दिखाया सचिव सर को कि उनका कॉल 2 बार लगाया, नहीं लगा, ठीक है। फिर भी ये हमारे साथ बहुत गलत, इनका जो लैंग्वेज है बोलने का बहुत खराब है, और एक बार नहीं 4-5 मरतबा ये मेरे साथ इस तरह कर चुके हैं। कौन करते हैं? सचिव सर विवेश जलाल इनका नाम है। और ये इस काम को एक बार दुर्व्यवहार, यही कि गलत लैंग्वेज से थोड़ा सा ठेल दिया अभी हमको। इनका बहुत मतलब, ऐसे इंसान मैंने अपने लाइफ में पूरा नहीं देखा। हमारे सेक्रेटरी हैं, लेकिन कैसे इनको ये पद मिल गया समझ में नहीं आता है। इधर इस बाबत रेड क्रॉस के सचिव विवेश जालान ने कहा कि महिला कर्मी रजनी का आरोप गलत है। वह अपने काम को ठीक से नहीं करती हैं और बिना बताए ड्यूटी से चली जाती हैं, जिससे रेड क्रॉस का काम प्रभावित होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी के अस्थायी रूप से ये विगत कुछ महीनों से यहाँ पर कार्यरत है। यहाँ पर 2 महिला यहाँ काम कर रही थी, तो आपसी इन लोग का मनमुटाव था, तो उसके कारण हमारी अकाउंटेंट भी जो है वो 1 तारीख से काम पर नहीं आ रही है। तो उसका भी बराबर शिकायत रहता था कि जो एक बराबर जो है बिना अनुमति के रेड क्रॉस परिसर छोड़ के चली जाती थी। फिर भी हम लोगों ने इसको अकाउंट्स का काम, जब से वो नहीं आ रही थी तब से हमने दिया इसको। आज कुछ कागजातों के काम के कारण मुझे रेड क्रॉस आने का अवसर मिला, तो मैं जब आया तो देखा कि ये विगत 1.5 घंटे से रेड क्रॉस सोसाइटी से बिना अनुमति के, ना मुझे बताइए, ना चेयरमैन को बताइए, और ना और किसी को बिना जानकारी दिए ये यहाँ से चली गई। तो मैंने पता किया तो बोले कि ये हमारे यहाँ के स्टाफ में महावीर उसके घर पर मीट बनाने के लिए गई। तब हमने फोन करके पूछा तो बोले कि सर हम आ गए मीट बनाने के लिए। हम बोले जब तुमको अकाउंट्स का काम था तो तुम छोड़ के कैसे चले गए। तो मैंने इसकी सूचना आज हमारे चेयरमैन को दी। तो चेयरमैन साहब की अनुमति के बाद चेयरमैन साहब बोले कि जब वो बिना अनुमति के गई है तो ठीक है, उसको काम से जो है उसको फिर हम लोग दूसरा अल्टरनेटिव व्यवस्था खोजेंगे। तो फिर ये आई, आने के बाद हमने बोला कि तुम बिना अनुमति के गई है, पहले भी तुम्हारा शिकायत मिलता था, सोसाइटी का काम नुकसान नहीं हो इसके लिए जो है हम तुमको नहीं रखेंगे, सोसाइटी का काम नुकसान होगा तो बर्दाश्त नहीं।
विवेक जी, ये महिला का जो आरोप है कि हमेशा आप उनको टॉर्चर करते हैं मानसिक रूप से और प्रताड़ित करते हैं। पहला बात तो हम रेड क्रॉस सोसाइटी में सेवा के लिए आए हैं और सेवा के कार्य से आए और अच्छी तरीके से पूरा शहर जानता है कि हम नारी की हमेशा नारी का सम्मान करते हैं। और आपके सामने भी आप अभी मौजूद थे, हमने बोला कि अगर मेरी बातों से तुमको अगर कहीं तकलीफ लगा है तो तुम्हारा पैर छूटे, मैं माफी मांगता हूँ। जब हमने पैर पकड़ के उसका माफी एज ए सचिव अगर उसको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ और रेड क्रॉस का काम नुकसान नहीं हो, बस इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, काम सोसाइटी का नुकसान नहीं। गिरिडीह प्रखंड के चुंजका पंचायत में गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के बीच गुरुवार को कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर पंचायत के 80 असहाय और गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर मुखिया सावित्री देवी, पंचायत सचिव शिवशंकर किस्कू, वार्ड सदस्य किशोर साहू, मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र दास, विजय मुर्मू, सुशीला देवी आदि लोग मौजूद थे। इस मौके पर मुखिया सावित्री देवी ने बताया कि ब्लॉक से गरीबों के बीच वितरण को लेकर कंबल प्राप्त हुए थे। आज सभी असहाय और गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र दास ने बताया कि बढ़ते ठंड को देखते हुए ब्लॉक स्तर से पंचायत को कंबल उपलब्ध हुआ था, जिसका आज वितरण किया गया। कंबल मिलने से गरीबों को राहत मिलेगी। कौन नाम साइन करा दे किनारे का साइन करा हम बोलबो तब बढ़िया रुकिया गया जी ना 5 मिनट बोलवा देवी जो दो चले ना जी। आज हमारे चुनका पंचायत में असहाय गरीबों का समारोह आयोजन किया गया है, जिसमें कंबल हम लोग को ब्लॉक से बांटने के लिए दिया गया था। आज हम लोग बांटे हैं और हमारे वार्ड से भी महिलाएं और बुजुर्ग लोग आए हैं और जेंट्स पुरुष लोग आए हैं, साथ ही साथ हमारे वार्ड लोग भी हैं और हम लोग कंबल बांटे। साथ ही साथ आज हमारे बेटा का भी जन्मदिन, इसी के उपलक्ष्य में चलिए साथ के साथ दोनों बांट देंगे। आजसू पार्टी ने गिरिडीह में सीसीएल की खाली पड़ी जमीनों का सीमांकन करवाने और अतिक्रमण जमीन को खाली करवाने की मांग की है। गिरिडीह जिला के कार्यकारी जिलाध्यक्ष सुमित गौरव उर्फ पप्पू यादव ने इस संबंध में सीसीएल कोलियरी के वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ गिरिडीह सीसीएल कोलियरी के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर सीसीएल की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने समेत सीसीएल कोलियरी से हो रहे लोहे की चोरी, कोयला चोरों और जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में श्री यादव ने कहा कि सीसीएल कोलियरी इलाके के सैकड़ों एकड़ जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण कर ऊंची कीमतों पर बेचने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई गई है, लेकिन सीसीएल प्रबंधन के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है, जिससे सीसीएल कोलियरी इलाके में पदस्थापित कर्मियों की भी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। इसलिए जिला प्रशासन और सीसीएल के बड़े अधिकारी इस मामले की जांच करें, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, हमने आज से इससे पहले पूर्व में भी 2 बार सीसीएल महाप्रबंधन ढोरी एरिया के जो हमारे जीएम हैं और माननीय सीएमडी जो झारखंड के हैं हमारे, उनको और पीओ साहब को और जो भी सीसीएल के वरीय पदाधिकारी हैं, कोल इंडिया से लिमिटेड जितने भी पदाधिकारी हैं, हमने उन सभी को आवेदन दिया है। क्योंकि सीसीएल क्षेत्र में लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन का आज कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया गया है भूमाफियाओं के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पहले आपके दैनिक पत्र के माध्यम से भी अखबार में छपी हुई थी कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यहाँ पर आपका ज़मीन का बिक्री किया जा रहा है। 3 से 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, जो भी मनमाना रेट है, ये भूमाफिया और सीसीएल के जो पदाधिकारी हैं उनके जरिए किया जा रहा है।
राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष इरफान आलम गुरुवार को राशन वितरण, मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। इस बाबत इरफान आलम ने बताया कि गरीबों को राशन कार्ड, बिजली बिल माफी योजना, आवास योजना, राशन कार्ड जैसी तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं से आज भी लोग वंचित हैं। कुछ लोगों का बिजली बिल माफी योजना का प्रमाण पत्र अभी भी नहीं दिया गया है। इसको लेकर आज संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर जनता की समस्याओं से रूबरू कराया गया। इस मौके पर सभी अधिकारियों से सकारात्मक आश्वासन मिला। मौके पर नगर अध्यक्ष बिट्टू शुक्ला, रतन कुमार, सुरेश कुमार समेत सैकड़ों महिला शामिल थी। तो हम लोगों को आदेश आया था कि 4 तारीख को आप उसका किस्त भेजें। तो हमारे यहाँ पे 4.5 लाख लोग हैं, हम 4.5 लाख लोगों का भेज दिए किस्त 4 तारीख को। जब 4 तारीख को एक साइड हो जाएंगे। ऐसा कीजिए सही, इसमें करना क्या? आज 9/1/2025 को हमने जो 7 तारीख को शीतलपुर के क्षेत्र में हमने जो कहा था कि जनता का अनेक समस्याएं, हमारी माताएं बहनों लोगों की काफ़ी परेशानियां हैं। चाहे किसी की आवास का प्रॉब्लम था, किसी का पेंशन का प्रॉब्लम था, किसी का आधार कार्ड का प्रॉब्लम था, किसी का राशन कार्ड का मामला था। अनेक इन लोगों के साथ मामला था। आज हमने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से मिलकर तमाम जो भी समस्याएं था उस समस्याओं को समाधान करने का काम किया। आज हमने पेंशन पदाधिकारी से भी मिलकर जिन लोगों का, हमारी मैया लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा, उन लोगों का पेंशन दिलाने का आश्वासन पदाधिकारी के द्वारा मिला है कि कम ही समय में इन लोगों का स्वीकृति करा के दोबारा जब भी पेमेंट आएगा तो इन लोग का पेमेंट बिल्कुल आएगा। ये 2 पदाधिकारी। तीसरा पदाधिकारी हमारे उप नगर आयुक्त से भी मुलाकात आज हमने किया आवास को लेकर, क्योंकि अभी आपने देख रहे हैं कि हमारे पीछे सभी हमारे माताएं बहनें खड़ी है, इन लोगों की आवास नहीं है। एक गांवा प्रखंड मुख्यालय परिसर में एनडीआरएफ की टीम के द्वारा गुरुवार को आपदा राहत को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को गहरे पानी में डूबे व्यक्ति, वज्रपात के समय, आग लगने के दरमियान राहत बचाव आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और पीड़ित को तत्काल सहायता पहुंचाने के तरीके बताए। इसके साथ ही किसी भी आपदा के समय एनडीआरएफ की टीम को कैसे सूचना दे सके इसकी भी जानकारी दी गई। मौके पर गांवा बीडीओ महेंद्र रविदास, सीओ अविनाश रंजन, एसआई प्रवेश चौधरी, जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी, स्वास्थ्य केंद्र एवं ब्लॉक एवं अंचल के सभी कर्मचारी और ग्रामीण लोग मौजूद थे। के आगे जो ब्लड बह रहा था वो बंद हो जाए। जहाँ पे ब्लड बहना बंद हो जाएगा वहीं पे आपको पकड़ के रखना है और पेशेंट को उसी दौरान क्या हॉस्पिटल के लिए मूव करना है। अगर 15 मिनट के बाद में आपने क्या करना है, उसको हल्का सा लूज छोड़ना है, जिससे कि आगे का जो पार्ट है उसमें जो सेल्स हैं वो डेड ना हो, जो आगे का पार्ट है हमारा वो खत्म ना हो। उसे क्या है, हर 15 मिनट पे आप टी शर्ट पहने हैं, 2 डंडा लाइए और टी शर्ट अपना निकालिए, दोनों बाजू में दोनों डंडा लगाइए, यहाँ से डाल के, वो भी एक है, वो भी स्ट्रेचर बन गया। एक जगह से दूसरे जगह आराम से लेके चले जाइए। अभी देखिए एक और